तो महात्माओं, गुमटसार जीवकान के आलाप अधिकार में कुछ जो गाथाएं शुरुआत की हमने देखी, उसमें कल मार्गणाओं में शुरुआत की गई थी। नरक और तिर्यंज गति मार्गणा के आलाप हम लोगों ने देखे थे। नरक गति में अब आपके सामने मैं चार्ट रख रहा हूं, तो कल जो हमने चर्चा की है उसी को चार्ट में भरा गया है। तो आप चार्ट से भी वाकिफ हो जाओगे कि चार्ट कैसे भरा गया है। ठीक है, एक बार मैं अभी आपको यहां से चार्ट दिखा रहा हूं। आपके पीडीएफ में भी दिए गए हैं। दो जगह पर पीडीएफ में निर्वृत्तीय पर्याप्त भी एक शब्द गलत लिखा हुआ है, तो उसको हमने चेंज कर दिया है। कहीं पर संज्ञा का संगी हो चुका था, वो भी डाल दिया है। कहीं पर गति मार्गणा का नाम नहीं आया था, वो भी हमने डाल दिया है। ठीक है, तो जहां जहां सुधारणाएं हो रही है वो सुधारणा करके बाद में स्वाध्याय के अंत में जब ये पूर्ण होगा आलाप अधिकार, तो आपको सुधारित आवृत्ति दी जाएगी। चलिए, ड्राइव के ऊपर अंतर्भाव अधिकार की जो सुधारित आवृत्ति है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। यहां से मैं शेयर कर रहा हूं, देख लीजिए। सबसे पहले गुणस्थान और गुणस्थान के आलाप। गुणस्थान का कॉलम है, उसके बाद आलाप लिखा है। वो आलाप किसके है? गुणस्थान के आलाप है। और उसके आगे फिर मार्गणाओं के आलाप शुरू होते हैं, किंतु मार्गणाओं में भी गुणस्थान की अपेक्षा से ही आलाप आएंगे। तो मार्गणा का भेद और फिर गुणस्थान की अपेक्षा से आलाप दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। सबसे लेफ्ट साइड में गुणस्थान लिखे हैं 1 से 14, दिख रहे हैं? हाँ। आलाप यहां पर हमने बहुत विस्तार से लिखे हैं। सामान्य को सामान्य तक भी रखा है। पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक होते तो ल लिखा है, निवृत्त पर्याप्तक होते तो नी लिखा है। ठीक है, किंतु आपको पता है लब्ध पर्याप्तक कहाँ आएंगे? आएंगे तो प्रथम गुण स्थान में ही आएंगे, आगे नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आगे सापनी, इसका मतलब क्या होता है? सामान्य, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त, इस प्रकार से हो गया। अकेला प लिखा है तो सिर्फ पर्याप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ लेना। तो पहले गुणस्थान के आलाप में सामान्य, पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त, ये पहला गुणस्थान इन सभी आलाप में, आलाप में मतलब इन स्थानों पे पाया जाता है। दूसरा गुणस्थान लब्ध पर्याप्तकों में नहीं होता, इसलिए अब यहां से आगे 14वें गुणस्थान तक लब्ध पर्याप्तक हट जाएंगे। वो खड़ा देखना, आलाप में कॉलम में देखना है। दूसरे गुणस्थान में सापनी, सापनी मतलब सामान्य, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। निरुक्त पर्याप्तक में सासाधारण गुणस्थान होता है इसलिए। तीसरे गुणस्थान में अगर आप देखेंगे तो सब जगह पर सिर्फ एक ही है, पर्याप्तक, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में एक पर्याप्तक आलाप ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। चौथे गुणस्थान में पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्तक होने से सामान्य भी आता है, इसलिए 3 आलाप होते हैं। पांचवें गुणस्थान में अकेला पर्याप्त होगा। छठे गुणस्थान में आहारक मिश्र, इस अवस्था की अपेक्षा से वहां पर निवृत्त पर्याप्तक अवस्था हो जाएगी, इसलिए पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और सामान्य ये तीनों भी आ जाएंगे। सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इसमें अकेला पर्याप्तक भेद होगा। 13वें में समुद्घात की अपेक्षा भगवान अपर्याप्तक होते हैं, किंतु आचार्य भगवान ने बहुत क्लियर कर दिया ये अपूर्ण शरीर की अपेक्षा से नहीं है। शरीर तो भगवान का पूर्ण होता है, किंतु योग की अपेक्षा यहां पर निरुक्त पर्याप्तक अवस्था कही गई है। तो पर्याप्त, निरुक्त पर्याप्त समुद्घात की अपेक्षा और सामान्य दोनों है, इसलिए 13वां गुणस्थान और 14वें गुणस्थान में भगवान सिर्फ पर्याप्तक होंगे। क्लियर है ये सब गुणस्थान की अपेक्षा? अब देखो सामने नरक गति मार्गणा। नरक गति मार्गणा के दो भेद किए हैं, प्रथम पृथ्वी और दूसरी से 7वीं पृथ्वी। प्रथम पृथ्वी में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ टोटल, अब नरकों में 4 गुणस्थान ही होते हैं, इसलिए 4 गुणस्थान के आगे डैश कर दिया है। तो 4 गुणस्थान में पहले गुण, नरक की अपेक्षा पहले गुणस्थान में पर्याप्तक और निरुक्त पर्याप्तक ये दोनों भी मिल जाते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ भी हम लोग पहले नरक में भी जा सकते हैं और शेष पृथ्वियों में भी जा सकते हैं, इसलिए पहले और शेष पृथ्वियों में सब जगह पर पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और सामान्य 3 आलाप हमको प्राप्त होंगे। अब दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा देखेंगे तो अब दूसरे गुणस्थान के साथ में नरक की किसी भी नरक में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में नरकों में सासाधारण गुणस्थान कभी भी नहीं मिलेगा, तो सिर्फ पर्याप्तक अवस्था में मिलेगा, इसीलिए सभी पृथ्वियों में पर्याप्त ये एक ही आलाप वहां पर आएगा। तीसरा गुणस्थान होता ही पर्याप्तक का है, तो तीसरे गुणस्थान में भी सभी पृथ्वियों में पर्याप्त ही आएगा। चौथे गुणस्थान के साथ में निवृत्त पर्याप्तक अवस्था सिर्फ और सिर्फ पहले नरक में ही मिलती है, इसलिए पहली पृथ्वी में निवृत्त पर्याप्तक अवस्था। पर्याप्तक अवस्था में वहां जाकर के जो जीव
सम्यक्त को प्राप्त करते हैं वो, या फिर पहले से जो सम्यक्त लेकर के जा रहे हैं वो, और दोनों है इसलिए सामान्य, ऐसे तीनों भी आला प्रथम पृथ्वी में चौथे गुणस्थान में मिलेंगे। और जो शेष पृथ्वियां है दूसरी से सातवां नरक जो है उसमें अकेला पर्याप्त अवस्था में ही वहां पर सम्यक्त्व मिलेगा। ठीक है, चौथा गुणस्थान सिर्फ पर्याप्त अवस्था में, इसलिए पर्याप्त वहां लिखा है। नरक गति क्लियर है सबको? नरक गति क्लियर है? हाँ, अब जिन्होंने हा भी नहीं बोला है और हाथ भी ऊपर नहीं किए, उनके बारे में क्या सोचूं मैं? और जिन्होंने आधे हाथ ऊपर किए हैं, बटन नहीं दबाया है, उनके लिए क्या कहूं मैं? शायद वो लोग आज पहली बार बैठे, ऐसा सोच करके चलेंगे, है? ठीक है, चलिए। तो जिन्होंने जिन्होंने हाथ ऊपर किए उनके प्रश्नों को मैं यहां पर ले रहा हूं। चलिए, नरगति की अपेक्षा। अरविंद जी, आपका पहला प्रश्न। वरना भैया जी, हम्म, इत- वैसे थोड़ा डाउट ये था कि दूसरे से सातवां जो नरक मतलब पृथ्वी है, इसमें चौथा गुणस्थान होता है क्या? बिल्कुल होता है। वहां जाने के पश्चात कोई, सब लोग जाते तो वहां पर मिथ्यात्व के साथ ही जाते हैं, किंतु वहां प्रथमोपसम। जाने के बाद वहां पर वेदना का अनुभव हो जावे, यस यस, या फिर प्रथमोपसम करते हैं। दूसरा और तीसरे नरक में कोई संबोधन करे, तो भी हम्म। वहां पर सम्यक दर्शन हो सकता है। कौन कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है? प्रथमोपशम हो सकता है मिथ्या दृष्टि को। हम्म। अगर प्रथमोपशम होने के योग्य मतलब 25 प्रकृति वाला जीव है तो उसको प्रथमोपशम हो सकता है। अगर उसके सम्यक तो प्रकृति जैसे तीन टुकड़े पहले से हो चुके हैं तो फिर उसको वेदक सम्यक तो भी प्राप्त हो सकता है। मतलब अगर कोई सादी मिथ्या दृष्टि वहां गया है तो उसे वहां पर वेदक सम्यक तो भी प्राप्त हो सकता है। तो प्रथमोपशम और वेदक ये दो सम्यक्त्व वहां पर प्राप्त हो सकते हैं। द्वितीयोपशम और क्षायिक ये दोनों भी सम्यक्त्व दूसरी से सातवीं पृथ्वी में नहीं पाए जाएंगे। तो संबोधन से भी हो सकते हैं। वहां हो भी सकता है और सम्यक्त्व साथ लेकर के नरक से जीव बाहर निकल भी सकता है। इतना ही नहीं, वहां से आकर तीर्थंकर भी बन सकता है, केवली बन करके उस भव से निकल भी सकता है, मनुष्य में आकर के वहां से अगले भव में मोक्ष भी जा सकता है। मुनि कहाँ कहाँ से कुछ कुछ निकल, अब जैसे जैसे नीचे नीचे जाओगे एक एक संभावना कम होती जाएगी। ठीक है ठीक है। उनसे निकलने तक मुनि भी बन सकते हैं, अनुव्रत ले सकते हैं, श्रावक हम्म, बन सकते हैं, यहां तक की बातें हैं। बराबर बराबर। ठीक है, सिर्फ वेरी। सातवें नरक से निकलने के लिए नियम से मिथ्यात्व के साथ ही निकलेगा, और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच होगा। ये दो चीजें याद रखना। चलिए, ठीक है भाई। ये गति मार्गणा में हम लोगों ने देखा था। अर्चना दीदी, आपका प्रश्न। भैया जी, ये चौथे गुण स्थान में आ गया क्या वंदना भैया जी, हाँ, बोलिए। चौथे गुण स्थान में निर्पर्याप्तक अवस्था जो लेके जाने की अपेक्षा है क्या, कि वहां देखो, निवृत्त पर्याप्तक हमेशा सम्यक्त की चर्चा अगर करो या कोई गुणस्थान की चर्चा करो, वो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में तब आता है जब उसके पहले भव का मरण उस गुणस्थान में हुआ है। जिस गुणस्थान में मरण करो वही गुणस्थान आगे के भव के निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में होगा। ये सभी गुण स्थानों में लगता है क्या, सभी मतलब जिनमें जगह पर, मरण होता सभी जगह पर, मतलब पहले दूसरे चौथे ये है? तीन गुण स्थानों के साथ लगेगा, क्योंकि ये तीन गुण स्थान ही विग्रह गति में होते हैं। अब मान लो कि ऊपर के गुण स्थानों में कोई मरण करे, कोई मुनि महाराज है, संलेखना के साथ में छठे गुण स्थान में मरण करे, तो मरण का अंतिम समय, आयु का अंतिम निषेध छठे गुण स्थान में खिलेगा, और उसका अगला समय जो है जहां से नई गति शुरू हो रही है, विग्रह गति का प्रथम समय है, वो सम्यक्त्व में चौथे गुण स्थान में आएगा और चौथे गुण स्थान के साथ निकलेंगे, देवगति में जाएंगे तो। देवगति जाएंगे। जो भी मुनि है तो देवगति जाएंगे। अच्छा भैया जी, एक चीज और भी आप भैया जी ने पूछा था, तो प्रथमोपशम और सादी मिश्र दृष्टि को मतलब वो भेदक उत्पन्न हो सकता है, ये शादी को पहले तो, दूसरे। एक मिनट में क्लियर कर दूं, शादी को दोनों हो सकते हैं। अनादि को होगा तो अनादि मिथ्या दृष्टि अगर नरक में गया है तो नियम से प्रथमोपशम होगा। शादी मिथ्या दृष्टि गया है तो उसके दो विकल्प बनते हैं। अगर वो 25 प्रकृति वाला है, 25 प्रकृति वाला मतलब क्या है कि उसके अब शादी है तो उसके तीन टुकड़े तो मिथ्यात्व के हुए थे,
किंतु उसकी उद्वेलना हो चुकी है, बहुत काल तक उसके बाद में वो मिथ्यात्व में भटका है। तो इसीलिए क्या हुआ, मिथ्यात्व में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति फिर से मिल गई है और वो 25 प्रकृति वाला बन गया है। ऐसा जीव फिर से प्रथमोपशम करेगा। अगर ऐसा नहीं है, उसके पास अगर 28 की सत्ता है, तो जाकर के हाँ। सम्यक प्रकृति की उसका उदय आ जावे, तो वहां से सीधे वो वेदक सम्यक दृष्टि भी बन सकता है। और फिर दूसरी बात आपने बताया कि ये दूसरे नरक तीसरे नरक से वो वाला आगे का सुन नहीं पाई और समझ नहीं पाई, कि बोला था कि नहीं, वो उन्होंने बताया था कारण उसका। तो सम्यक दर्शन पाने के कारण जो है वो दूसरे तीसरे नरक में संबोधन की अपेक्षा से भी, क्योंकि दूसरे तीसरे नरक तक देव संबोधन के लिए जा सकते हैं, तो संबोधन से भी कोई वहां पर सम्यक को धारण कर सकता है, या वेदना अनुभव से भी कर सकता है। जाति स्मरण और तीसरा जाति स्मरण नहीं। अनुसरणी के लिए छठे नरक तक से कोई सम्यक के साथ निकल सकता है। छठे तक सम्यक के साथ निकल सकते हैं नरक से। जी। डॉक्टर शैला दीदी। वंदना भैया जी, आपने क्षय क्षमिक है तो 7वें नरक तक क्षय क्षमिक रहेगा, सम्यक तो प्राप्त करेगा वहां पर। 7वें में भी कर सकता है, किंतु निकलेगा मिथ्यात्व के साथ। हाँ वो तो मालूम नित्य जरूर। वहां जाकर के और वहां जाकर के वेदक सम्यक दृष्टि बन सकता है। मतलब सातों गुणस्थान में ये सातों नरक में अपने को क्षय क्षय क्षमिक मिलेगा अपने को वहां पर। मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने नरक गति में शेष पृथ्वी जो दिया ना, चौथे गुणस्थान में पर्याप्त तक है वहां एक डाला है, तो वो एक का मीनिंग क्या? एक का अर्थ नीचे दिया है, देखिए एक जहां पर ऐसा छोटा लिखा रहता है उसका अर्थ नोट देखो नीचे 1 नंबर की, अच्छा, ओके 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 वही है वहां पर जो हमने अभी जो चर्चा ओके की तो वही बात है वहां पर। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कल्पना दीदी आपका प्रश्न। नहीं, मैं यही पूछने वाली थी, वो क के आगे एक क्यों लिख, चलिए, वो समझ में आ गया। अब लोग याद रखना वो टिप्पण के लिए रहता है। सुनीता बोस दीदी। वंदना भैया। भैया मुझे पहले नरक का जो सपन है ना, मुझे एक बार फिर से समझा दो ना। देखो वहां पर निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में मिथ्यात्व गुण स्थान होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इसलिए नी आ गया। पर्याप्तक अवस्था में भी वहां पर हमें मिथ्यात्व मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। तो इसलिए प भी आ गया, और चूंकि दोनों आ गए सा भी आ गया। अच्छा ठीक। सामान्य। ठीक। वंदना। प्रमोद जी। तो ये पूछना था कि ये छठे नरक से निकला हुआ जीव जो है, ये अधिकतम क्या मतलब पा सकता है, वो मतलब अनुमत ले सकता है कि नहीं? देखिए उसका भी जो हम लोगों ने ली सरली गति मार्गना में रखी है उसको देखना पड़ेगा, अच्छा जहां से कहां से निकल करके क्या क्या बन सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था कि अभी आप बताए थे कि 26 प्रकृति, मतलब उसमें 25 प्रकृति क्यों? 25 का मतलब तीनों खत्म हो गई, तो मिथ्यात्व तो हमेशा रहेगा ही रहेगा उसके साथ। मिथ्यात्व रहेगा, उद्वेलना हो चुकती है, उद्वेलना का मतलब जो टुकड़ा हुआ था वो वापस मूल में जाकर के मिलेगा। उद्वेलना तो दो की होगी ना, दो की होती है, दो की होती है, बट यहाँ पर चर्चा सिर्फ सम्यक्त्व की चलेगी, क्योंकि सम्यक्त्व की उद्वेलना अगर हो गई है तो 25 या 26 प्रकृति वाला भी अगर जीव है तो भी ये बात होगी। तो 26 प्रकृति वाला जीव क्या दोबारा श्रमिक हो सकता है? क्षायब श्रमिक नहीं हो सकता है, 26 वाला 27 जो प्रथमोपशम करेगा। 27 वाला हो सकता है कि जो सम्यक मिथ्यात्व देखो वाला। 25 जब कहते हैं तो 16 कषाय और 9 कषाय कहते हैं, ये 25 हो गए। 26वां, अगर मैं 25 की जो बोल रहा हूँ उसको 26 समझना, क्योंकि 25 हाँ + 1 मिथ्यात्व, ये 26 प्रकृति का होता है। तो बिल्कुल 26 या बिल्कुल। 27 प्रकृति वाला जो है वो उद्वेलना हो चुकी है सम्यक्त्व की, ऐसा समझ करके वो वहां पर प्रथमोपशम बिल्कुल करेगा, ऐसा समझना। ठीक। मीनाक्षी दीदी। वंदना भैया, वो जो उद्वेलना करेगा और 26 वाला होगा, तो अब तो शादी कहलाएगा ना? शादी तो उसको एक बार हो चुका है, तब से वो शादी है ही है। अब शादी हो गया था, मान लीजिए कि आ गया, मनुष्य में आ गया, मनुष्य से देव में चला गया, और देव में जाकर के प्रथमोपशम किया, तो अनादि मिथ्या दृष्टि से शादी मिथ्या दृष्टि बन गया। और वहां से फिर देवों में से संभला नहीं, वहां से कहा चला गया, सीधे एकेंद्रिय में चला गया। अब एकेंद्रिय स्थावरों में चला गया और वहीं पर भटक रहा है, वहीं पर भटक रहा है, भटकते 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 हजारों सागर, हजार सागर तो निकल गए ऐसे ही। जो उद्वेलना काल है, तो उस उतने समय में क्या होगा, इतने समय तक जो सम्यक्त प्रकृति जो उदय में उसकी जो सत्ता में पड़ी है, अब वो भी जाकर के मिथ्यात्व में वापस मिल जाती है। तो इस तरीके से हो सकता है, तो वो कहलाएगा तो शादी, किंतु कितनी प्रकृति वाला है, उद्वेलना हुई कि नहीं हुई है, इसके ऊपर से प्रथमोपशम की चर्चा होगी।
और एक बार प्रथमोपशम होने के बाद दूसरा प्रथमोपशम जीव को होने के लिए पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण असंख्यात वर्ष जाने चाहिए, उसके बिना प्रथमोपशम नहीं होगा। ठीक है, ये अंतर प्ररूपणा की अपेक्षा से बता दिया मैंने। हेमांगी दीदी। वंदना भैया। हम्म, भैया तीसरे नरक से आगे क्षायिक समक दृष्टि किस अपेक्षा से हो सकती है? तीसरे नरक से आगे हाँ, क्षायिक समक दृष्टि कैसे हो सकती है भैया? शायद सम्यक दृष्टि सिर्फ पहले में ही होंगे, तीसरे में हमने तीर्थंकर की अपेक्षा से कहा था कि वहां से निकला हुआ जीव तीर्थंकर हो सकता है। हाँ, बाद में आगे से तो क्षायिक समक दृष्टि। क्षायिक सम्यक दृष्टि पाए जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पहले नरक में, उसके आगे के किसी नरक में क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। हाँ जी भैया, जी भैया। स्मिता दीदी। दुसऱ्या नरकाचं शेष नरक की पृथ्वी लिहिली ना तर मी दीदी काय वीडियो सापडली बंद करें, कसं आलं एक ते मिनट, कळलं. वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए। दूसरे नरकों में सापडली लिहिले ना शेष प्रकृति दूसरे नरक की शेष प्रकृति लिहिली ना. देखो आप किसकी चर्चा कर ऐकत रहे नाही. हो? गति मार्गना की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? नरकाची दुसऱ्या नरकाची. दूसरा नरक, हाँ, क्या चाहिए दूसरे नरक में? दुसरे नरक में सापडणी दिलं दुसरे नरकात सापडणी कसं कोणत्या दूसरे अपेक्षेने नरक में लिहिलं ते एक लक्षात मिनट, दूसरे नरक में सापनी कहाँ लिखा है? मेरी पीडीएफ में तो नहीं है। नहीं है शेष पृथ्वी लिखी ना शेष पृथ्वी. हाँ, शेष पृथ्वी में, वो शेष पृथ्वी में जहां पर सापनी लिखा है वहां पर गुणस्थान कौन सा है देख लीजिए। हाँ हाँ कौन सा है? गुणस्थान के कॉलम में देखो ना कौन सा है। मध्ये बघते. काढते भैया. समय नष्ट होता है, ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न किसी का है? तब तक अगला प्रश्न किसी का है? नहीं, चले आगे। तो नरगति क्लियर है सबको? अरविंद जी। हाँ भैया जी, शीला दीदी ने जो पूछा तो इसमें तो क्षायिक सम्यक दृष्टि वैसे प्रथम गुण स्थान में तक जाता है बराबर, लेकिन छठे सातवें वाला भी क्षायिक बन सकता है, ऐसा कुछ बताया? नहीं, आप मैंने सब लोग याद रखना, सम्यक्त्व के साथ जाना ये सिर्फ पहले नरक में होगा। बराबर। सम्यक्त्व के साथ जाना सिर्फ पहले नरक तक होगा। बाकी सातों नरकों में वहां जाकर के सम्यक्त्व पाया जा सकता है। ओके। किंतु कौन सा? या तो प्रथमोपशम या तो वेदक। ध्यान से सब लोग सुनना, आधा अधूरा नहीं सुनना है। करेंगे पाएंगे तो सभी नरकों में पर्याप्त अवस्था में वहां जाकर के जो पाया जाएगा वो प्रथमोपशम या वेदक। द्वितीयोपशम सिर्फ मुनियों में होता है, नरकों में नहीं पाया जाएगा। वहां जाकर के क्षायिक नहीं पा सकते हैं, क्षायिक के साथ जा सकते किंतु वहां जाकर के नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि क्षायिक की शुरुआत मनुष्य गति कर्म भूमि का मनुष्य की पुरुष ही कर सकता है, पुरुष, द्रव्य पुरुष। चलिए, और कोई? कुसुम दीदी कलकत्ता, बोलिए। वंदना भैया जी, क्षायिक के साथ तो पहले नरक में ही तो जाएगा खाली। तो हमने कब मना किया? नहीं, आपने ना क्षायिक के साथ जाया जा सकता है, तो जाया जा सकता तो खाली पहले नरक में जाया जा सकता है। दूसरा चांस ही नहीं है, एक ही जगह जा सकता है। हाँ, एक ही जा सकता है, वही तो कंफ्यूजन हो जाता है, बार बार कुछ नहीं पता। अब क्या है ना कि गति मार्गना पढ़ ली है, यहाँ पर रिवीजन चल रही है, हम लोग फिर से गति मार्गना के प्रश्न के में उलझ रहे हैं क्योंकि अच्छी तरीके से हमने याद नहीं किया है उसको, इसलिए अभी भी अटक रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ पर रोहन्स गैलेक्सी करके है, बोलिए। अनम्यूट किया है। हाँ स्मिता दीदी आप ही है, बोलो। नाही आलं ते पहिल्याच गुणस्थान मध्येच आहे. शेष पृथ्वी सापणी नरक गती शेष पृथ्वी सापणी आलं लक्षात, मगाशी सांगितलं. चलो ठीक है, आगे बढ़े। हम कल की ही बातें कर रहे हैं, अब चलते हैं तिर्यंज गति में। नरक गति से तिर्यंज गति समझने के लिए थोड़ा सा कठिन है। तिर्यंज गति के 5 भेद किए हैं,
सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच, योनिनी तिर्यंच, वो भी पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच में ही योनिनी का भेद की अपेक्षा से स्त्री भेद की अपेक्षा है, और लब्ध पर्याप्तक तिर्यंच। ठीक है, अब इनकी अपेक्षा से जब देखेंगे तो पहले गुणस्थान में हमें पहला गुणस्थान सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच, योनिनी तिर्यंच और लब्ध पर्याप्तक तिर्यंच, ये पांचों में भी हमें निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में दिखेगा। ठीक है, लब्ध पर्याप्तक में लब्ध लगा देना, बाकी जगह पर निर्वृत्त पर्याप्तक लगा देना। ठीक है, क्योंकि पहले गुणस्थान के साथ में तिर्यंच के सभी भेदों में जाया जा सकता है, इसलिए वो प्राप्त होगा। तिर्यंच के सभी भेदों में, पहले 4 भेदों की पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि वही पर्याप्तक होंगे, लब्ध पर्याप्तक कभी पर्याप्तक ही नहीं होंगे, तो पहले 4 भेद पर्याप्तक हो सकते हैं, तो पर्याप्तक में भी वहां पर मिथ्यात्व गुणस्थान हो सकता है, इसीलिए प भी आ गया और अप भी आ गया, अपर्याप्तक भी आ गया। और उसके पश्चात सा मतलब क्या है? सामान्य। ठीक है, तो सामान्य तिर्यंचों में लब्ध पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक ये दोनों होते हैं, इसलिए सामान्य तिर्यंच में अप लिखा है। इसको समझना, अप शब्द कब आएगा? अप ये कब आएगा? जहां पर लब्ध पर्याप्तक भी होते हैं और निवृत्त पर्याप्तक भी होते हैं, वो यहां पर उन्होंने लिखा है। पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच में वो पर्याप्तक तिर्यंच है, मतलब पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, इसलिए वहां पर निर्वृत्त पर्याप्तक भेद ही होगा, वहां पर लब्ध पर्याप्तक भेद नहीं होगा, इसलिए अप शब्द नहीं आया, वहां पर नी आ गया। समझ में आ गई बात? चलिए अब चलते हैं दूसरे गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान के अपेक्षा पहले चारों भेदों में साप नी। क्यों? क्योंकि पर्याप्तक अवस्था में सासदन पाया जाता है, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में सासदन पाया जाता है, और इसीलिए सामान्य में भी आएगा, सामान्य आलाप भी आएगा। तीसरा गुणस्थान पहले चारों तिर्यंचों में पर्याप्तक अवस्था में ही पाया जाता है, इसलिए सिर्फ प आएगा। और चौथा गुणस्थान जो है, वो चौथा गुणस्थान पहले 3 भेद जो है, सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच, इनमें निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी होगा, इसलिए नी आ गया। पर्याप्तक अवस्था में भी वहां पर जाकर के भी जीव सम्यक्त को पा सकते हैं, प्रथमोपशम को या वेदक सम्यक्त को वहां पर तिर्यंच गति में जाकर के पा सकते हैं, इसीलिए वहां पर प भी आ गया, और चूंकि प और नी दोनों आए हैं, सा भी आ गया। ठीक है, तो सामान्य पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्तक आ गए। अब एक बचा भेद योनिनी तिर्यंच का। योनिनी तिर्यंच का जो भेद है वो स्त्री भेद की अपेक्षा है, वहां पर नियम से पर्याप्तक अवस्था में ही वहां पर चौथा गुणस्थान पाया जा सकता है, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में वहां पर चौथा गुणस्थान नहीं होगा, मतलब चौथा गुणस्थान 7 में लेकर के कोई भी स्त्री तिर्यंच में उत्पन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसके ऊपर किसी के प्रश्न हो तो हैंड रेज करना, बाकी सब हैंड रेज हटा देना। अब तिर्यंच गति में एक भेद रह गया, 5वां गुणस्थान रह गया, तो 5वां गुणस्थान तो पहले चारों में पाया जा सकता है, पर्याप्तक अवस्था में ही होगा। हाँ प्रमोद जी, चार्ट एक बार जरा चार्ट कौन सा वाला? ये अभी जो देखा, अभी जो नोट किया था ना। हाँ तो चार्ट तो साफ है आपके, मैं अभी चार्ट की अपेक्षा से मैंने बताया। नहीं अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अच्छा, चार्ट नहीं दिख रहा है आप लोगों को? तो आप लोग तो बताते ही नहीं है। एक मिनट, क्योंकि मुझे यहां से जल्दी पता नहीं चलता कि आपको चार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है, हाँ आप दिख रहा है। पहले गुणस्थान की अपेक्षा पहले 4 भेद देख लेना। तिर्यंच अंतिम भेद तो लब्ध पर्याप्तक का, तो उसमें सिर्फ ल आया। अब पंचेंद्रिय पर्याप्तक और योनिनी तिर्यंच, इसमें नी है, और पहले 2 भेदों में अप है। इसको समझ लेना फिर, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक दोनों है, इसलिए वहां पर अपर्याप्तक रखा है। अच्छा, ठीक है, मतलब जो तिर्यंचों में पंचेंद्रिय होते हैं वो यहां पर आ जाएंगे,
और सामान्य की भेद में भी आ जाएंगे, लब्ध पर्याप्तक निरुक्त पर्याप्तक दोनों होंगे। एक बार आपने अलग से भेद निकाल दिया पंचेंद्रिय पर्याप्तकों का, पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में लब्ध पर्याप्तक नहीं हो सकते हैं, निर्वृत्त पर्याप्तक हो सकते हैं, इसलिए वहां पर नहीं आ गया। और योनिनी तिर्यंज, योनिनी तिर्यंज नियम से गर्भज होती है, योनिनी तिर्यंज नियम से गर्भज होती है, तो वहां पर भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होंगे, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक जो है वो समूर्च्छनों में होते हैं, गर्भजों में नहीं होते, इसलिए उसमें भी नहीं आएगा। पंचेंद्रिय तिर्यंज, पंचेंद्रिय तिर्यंज जो है, पंचेंद्रिय तिर्यंज जो है वो बिना भेद के है, बिना पर्याप्त अपर्याप्त के भेद के है, दोनों इसलिए है इसमें इसलिए उनमें लब्ध पर्याप्तक निरुक्त पर्याप्तक दोनों हो सकते हैं, इसलिए अपशब्द आ गया वहां। मतलब गर्भज है ना, पंचेंद्रिय का मतलब सम्मूर्छन भी है इसमें, सम्मूर्छन है, समूर्चन भी आएंगे उसमें, समूर्चन भी आएंगे उसमें। तो सम्मूर्छन जो है वही होंगे लब्ध पर्याप्तक, गर्भज तो नहीं होगा नहीं इसमें। नहीं, देखो वहां पर वो जो भेद किया गया है वो पंचेंद्रिय तिर्यंज का है। पंचेंद्रिय तिर्यंज का भेद क्यों किया है? क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंज ही देवगति पा सकते हैं, इसलिए पंचेंद्रिय तिर्यंजों का अलग से भेद किया। ये पहले सब लोग समझ लेना कि ये तिर्यंजों के ऐसे भेद क्यों किए गए हैं। एक सामान्य तिर्यंज का भेद है, मतलब क्या है? अभेद रूप से तिर्यंज, सभी तिर्यंज आ जाएंगे उसमें। तो जब सभी तिर्यंज आ जाएंगे तो उसकी अपेक्षा से वर्णन होगा। सभी तिर्यंज जब देखेंगे तो उसमें निरुक्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक दोनों होंगे कि नहीं होंगे? तिर्यंज गति में होते हैं, तो इसीलिए वहां पर अपर्याप्तक का अप आ गया। पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से पर्याप्तक में मिथ्या दृष्टि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, तो उसके लिए प लिख दिया, और ये दोनों की वजह से सा भी आ गया। तो सा, प और अप, इसलिए सामान्य तिर्यंज पे आ गए। अब सामान्य तिर्यंज के बाद में पंचेंद्रिय तिर्यंज कौन है और क्यों अलग से निकाला उनको? तो तिर्यंचों में एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय तीन भेद है। इसमें से पंचेंद्रिय को अलग क्यों निकाला यहां पर ग्रुप में? क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच ही देवगति को पा सकते हैं। भाई देवगति को पाना क्या बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि शुभलेशा के साथ ही देवगति को पाया जा सकता है, इसलिए ऐसे लोगों का, ऐसे जीवों का एक अलग से ग्रुप बना दिया। किंतु जब तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच का जब ग्रुप बनाया उसमें पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा से नहीं देखा गया, सिर्फ पंचेंद्रिय। क्योंकि असैनी वाले पंचेंद्रिय है वो भी देवगति को जाते हैं, सैनी वाले जो है वो भी जाते हैं, इसलिए सैनी असैनी का भेद नहीं है पंचेंद्रिय तिर्यंच में। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच क्या है? देवगति आदि को प्राप्त कर सकते हैं। चलो भाई ठीक है, अगर ये प्राप्त कर सकते हैं तो उनका अलग से ग्रुप बन गया। अब ऐसे जीवों में भी लब्ध पर्याप्तक होते हैं, निर्वृत्त पर्याप्तक होते हैं और पर्याप्तक होते हैं, इसलिए प और अप आ गया, और इस दोनों की वजह से सा भी आ गया। ठीक है, चलिए अब फिर से मैं आपको चार्ट दिखा दूं। अब तीसरा भेद देखिए, तीसरा भेद कौन है? पंचेंद्रिय तिर्यंज का ही है, किंतु पर्याप्तकों को अलग से निकाला। पर्याप्तकों को अलग क्यों निकाला? क्योंकि इन पर्याप्तकों में अगर हम देखेंगे तो कौन जीव है? पंचेंद्रिय पर्याप्तक क्या क्या कर सकते हैं? देवगति तो जा ही सकते हैं, देवगति तो बिना पर्याप्त वाले भी जा सकते हैं, मतलब असैनी वाले भी जा सकते हैं, पंचेंद्रिय साधारण है वो भी जा सकते हैं। अब पर्याप्त वाले क्या कर सकते हैं? तो पर्याप्त वाले जो है वो सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं, वो अनुव्रत को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उनको अलग से निकाला है। इनमें पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में क्षयिक सम्यक दृष्टि तिर्यंज भी हो सकते हैं। कहां पर? भोग भूमि में, किंतु होंगे तो पर्याप्तकों में होंगे। तो इस अपेक्षा से ये पंचेंद्रिय पर्याप्तक को अलग से निकाला है। अब पंचेंद्रिय पर्याप्तक जो है उसमें लब्ध पर्याप्तक होंगे क्या? हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय पर्याप्तक में वो वाली अवस्था होती ही नहीं है। किंतु होगी कौन सी? निवृत्त पर्याप्तक और फिर पर्याप्तक, इस प्रकार की अवस्था होगी। तो मुख्यतः यहां पर यह गर्भज जीव की अपेक्षा से वर्णन, निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक और दोनों है, इसलिए सा आ गया। फिर योनिनी तिर्यंच को निकाला, जो स्त्री पर्याय वाले हैं, जो स्त्री पर्याय वाले जो योनिनी तिर्यंच है, तिर्यंचनी जिनको कहा जाता है, या योनिनी तिर्यंच, गाथा में योनिनी तिर्यंच कहा उनको। ये क्या है? तो ये योनिनी तिर्यंच जो है ये निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में ये मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, सम्यक्त के साथ में इनमें निवृत्त पर्याप्तक अवस्था नहीं होती है। किंतु पर्याप्तक अवस्था में ये जीव सम्यक्त को पा सकते हैं और अनुव्रतों को भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप देखेंगे चौथा गुणस्थान योनिनी तिर्यंच में पर्याप्तक का एक ही भेद है और पांचवें गुणस्थान में भी उनको लिया गया है। तो सामान्य तिर्यंच की जो हमने चर्चा की थी
पहले गति मार्गणा के अंतर्गत या सर्वार्थ सिद्धि में भी हम लोगों ने की थी तीसरे अध्याय के अंतर्गत। तो ये वहां पर मुख्यता से हो रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। ये गाथा है कल हमने देखी है ऑलरेडी। हाँ मीनाक्षी दीदी बोलिए। जो पांचवा गुण स्थान वाला तिरंश होगा वो गर्भज और समूर्छन दोनों होंगे क्या? देखो यहाँ पर जो भेद किए गए उसकी अपेक्षा से चलो, आप कौन से भेद की बात कर रहे हो? वेग वाला भी यहाँ पर नहीं चलेगा दीदी, सबको एक मिक्स करके नहीं चलेगा। अब जो भेद किए गए हैं उनकी अपेक्षा से वर्णन। अगर आपको सम्मूर्छन की चर्चा करनी है वो सामान्य में भी आ जाएंगे और पंचेंद्रिय तिर्यंश में भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ आपको पूछना क्या है, बोलिए। वो ही पूछना चाहती थी कि जो गर्भज होगा वो भी देश संयत होगा ना? गर्भज होगा वो भी देश संयत हो सकता है, और जो सम्मूर्छन है वो भी हो सकता है देश संयत के लिए, ऐसा कोई भेद नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि सम्मूर्छन वाले जो तिर्यंश है वो प्रथमोपशम नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखना है। निषेध किस चीज का है, अगर किसको लिख कर लेना है तो सम्मूर्छन पंचेंद्रिय तिर्यंश ये प्रथमोपशम नहीं कर सकते। उन्हें होगा तो वेदक सम्यक्त्व ही होगा, और क्षायिक तो उसमें होता ही नहीं है। चलिए अंजलि दीदी। वंदना भैया, पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच घेतलेत आणि तिर्यंच योनीने घेतलेले आहेत, तर योनीने जे आहे त्या पंचेंद्रिय पर्याप्तक मध्ये पण आपण पकडू शकतो का की नाही पकडू शकणार? जब उसमें देखो पंचेंद्रिय पर्याप्तक में योनिनी जो है वो भेद भी आ जाएगा, क्योंकि जब पंचेंद्रिय पर्याप्तक की जब चर्चा चल रही है तो वहां पर वेद की अपेक्षा से वर्णन नहीं है। वो भेद अलग से क्यों किया? क्योंकि उनके निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में सम्यक तो नहीं होता है, बाकियों के होता है। म्हणजे तेवढ्याच कारणासाठी हाँ, इसलिए उनको फिर अलग से निकाल दिया। अच्छा, पहले तीनों भेद में आपको योनिनिया है ही है, किंतु योनिनी की अपेक्षा वहां विचार नहीं है। योनिनी की अपेक्षा विचार चौथे में ही आएगा, वेद की अपेक्षा विचार चौथे ग्रुप में ही होगा, पहले तीन ग्रुप में नहीं होगा। पहले ग्रुप में अभेद रूप वर्णन, दूसरे ग्रुप में सिर्फ इंद्रियों की अपेक्षा वर्णन, तीसरे ग्रुप में पर्याप्तक की अपेक्षा से वर्णन, और चौथे ग्रुप में वेद की अपेक्षा वर्णन। क्लियर है? ये बहुत है। हाँ, ये हमको याद रखना है। और पांचवें ग्रुप में सिर्फ लब्ध पर्याप्तक जो है उनका। अरविंद जी। भैया जी समूर्छन जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है तो इसका एग्जाम्पल तो महामच्छी है ना? महामत्स्य से एक हम सबको पता है कि तो बहुत सारे हैं वहां पर। रेखा दीदी। पंचेंद्रिय तिर्यंच अप निवृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा भी, और दूसरा लब्ध पर्याप्तक भी। बिल्कुल, एक क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच ये भेद किसकी अपेक्षा से किया गया है? इंद्रियों की अपेक्षा। बस खत्म हो गई बात। वहां पर अपर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक चर्चा ही नहीं, और इसीलिए वहां पर अपर्याप्तक होते कि नहीं होते, इसलिए अपर्याप्तक लिख दिया। हाँ ठीक है। चलिए कुसुम दीदी कलकत्ता। भैया जी, आपने दूसरे में इंद्रियों की अपेक्षा वर्णन बताया, तीसरे ग्रुप में पर्याप्तक की अपेक्षा वर्णन बताया, चौथे में वेद की अपेक्षा, पांचवे में लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा, और पहले में अभेद रूप से सारे तिर्यंच। ये समझ में आएगा तो अगली मनुष्य मार्गणा बहुत इजी जाएगी। मनुष्य गति मार्गणा इसी प्रकार के भेदों के साथ में रहेगी, सिर्फ वहां पर 4 भेद होते हैं। भाई क्लियर है? और किसी का प्रश्न है? पक्का? आज के लिए, कल का वापस पूछ सकते हो, आज के लिए। चलिए अभी के लिए इसको भी हाँ नहीं बोलते लोग जल्दी से। नहीं, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि क्या है ना, एकदम से चक्की चलेगी तो बिल्कुल सब इजी लगेगा, चक्की नहीं चलेगी तो कुछ भी इजी नहीं लगेगा। अरे बाप रे, तिर्यंश, अब तो ये 4, क्योंकि इन चारों की चर्चा इतने दिन आई नहीं थी, एक बार आई थी उसके बाद वापस आई नहीं है ना, इसीलिए आलाप अधिकार में आई है। अंतर्भाव अधिकार में इस प्रकार से तिर्यंच गति की रचना नहीं, उस अपेक्षा से विचार नहीं किया गया।
चलिए अब चलते हैं अगली गाथाओं की तरफ। 714 नंबर का हमने पूर्वार्ध देखा था, क्योंकि पूर्वार्ध में तिर्यंज गति का वर्णन था। अब उत्तरार्ध देखते हैं, उत्तरार्ध में मनुष्य गति का वर्णन है। दिख रही है गाथा? यहां से अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। भूलोघम मनुसतिये मनुष्यनी अयधम्मिपजतो। अब 715, 716, 717 और 718, इसमें मनुष्य और देवगति का वर्णन है। इन सब में मनुष्य और देवगति का वर्णन है। कुछ एक्सप्लेनेशंस भी है वहां पर। क्या क्या है देखते हैं। मनुष्यनी पमत्त विरदे आहार दुगम तुनथिनियमेण। कितनी क्लियर गाथा है, समझ में आ रही है। देखो, पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मानुष्यनी पमत्त विरदे, मानुषनी भाव स्त्री है, वो प्रमत्त विरत भी हो सकती है। और जब प्रमत्त विरत होती है तो किंतु उसको आहार दुगम, आहार का और आहार मिश्र, ये जो है रथी नियम है ना, वो नहीं हो सकता है उसको। प्रभाव स्त्री मनुष्यनी जो है वो छठे गुणस्थान को भी प्राप्त करती है, किंतु वो आहारक रिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकती। चलिए, अवगद वेदे मनुषिनी सन्ना भूद गदिमा सेज नरलद्य अपज्जते एको दु अपन्न गोदु आलावो लेसा भेद विभिन्ना सत्तवियप्पा सुरट्ठाना सौवसुराणम ओघे मिच्छदुगे अविरदेयतिन्नेव नवर्य भवनतिक नवरीय भवनति कप्पित्थिणचयम् अविरदे पुन्नो मिस्से पुन्नालाओ अनुद्दिशानुत्तराहुते सम्मा अविरदतिर्नालावा अनुद्दिशानुत्तरे होंती। एक एक को ले लेते हैं। पहले मनुष्य गति का वर्णन। मूलोघम, मूल ओघ, ओघ मतलब गुणस्थान की अपेक्षा, मूल में ओघ में गुणस्थानों में मनुष्य, मनुष्यों में 3 में। अब मनुष्य के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तिर्यंज के जैसे 5 नहीं होते। तिर्यंज में पंचेंद्रिय करके तिर्यंज को बोलना पड़ता है। मनुष्य को अलग से पंचेंद्रिय करके बोलना पड़ेगा क्या? नहीं बोलना पड़ेगा, है ना। इसलिए मनुष्य में 4 ही भेद होते हैं। इसलिए मनुष्य में 4 ही भेद होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? मनुष्यनी मूलोगम मनुष्य, 3 प्रकार के मनुष्य में मनुष्यनी अयधम्मी पज्जतो। मनुष्य में 3 में मूलोग के समान आलाप है। गुणस्थान की अपेक्षा, गुणस्थान में जैसे आलाप है वैसे ही तीनों के आलाप है। तो गुणस्थान में क्या आलाप है? गुणस्थान में क्या आलाप है? सामान्य, पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त, ये 3 आलाप है। तो वो तीनों यहां पर भी आ जाएंगे। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनी के मनुष्यनी अयदम्मी पज्जतो। अयदम्मी मतलब अविरत गुणस्थान, अविरत सम्यक दृष्टि का गुणस्थान, मतलब चौथा गुणस्थान। वो कब होता है? पर्याप्त आलाप में ही होता है। मतलब जो मनुष्यनी है, भाव स्त्री है, वो भाव स्त्री के चौथा गुणस्थान सिर्फ पर्याप्तक अवस्था में होता है। मतलब सम्यक्त को साथ लेकर के कोई भी जीव भाव स्त्री में नहीं जन्मता। अब भाव स्त्री बोल दिया तो द्रव्य स्त्री में भी नहीं जन्मता। क्लियर है? चलिए अभी शब्दार्थ देख लेते हैं, आगे चार्ट को देख लेते हैं। आगे क्या लेके है? नरलद्यपज्जते, नहीं उसके पहले रह गया, 715 रह गया। मनुष्यनी पमत्त विरदे आहार दुगम तुनथिनियमेण। मनुष्य जी अर्थात द्रव्य पुरुष भाव स्त्री जो है वो प्रमत्त विरद गुणस्थान को तो प्राप्त होता है, किंतु उसमें नियम से आहारक द्विक ये काय योग नहीं होते। क्यों? क्योंकि आहारक रिद्धि जो है वो पुरुष वेदी को ही होती है, भाव स्त्री को नहीं होगी, इसलिए मनुष्यनी को नहीं होगी। फिर क्या लिखा? अवगत वेदे, अपगत वेद में जो मनुष्यनी है। अब मनुष्यनी भाव स्त्री है तो भाव स्त्री तो 14 गुणस्थान को तक लेके के जा सकती है। तो 14 गुणस्थान तक, क्योंकि कौन है? द्रव्य से पुरुष, भाव से स्त्री, ऐसी मनुष्यनी जो है वो 90 गुणस्थान में अपगत वेदी हो जाती है। उस अवस्था में क्या कहा?
अवगत वेते मनुष्यनी सन्ना भूतगति मासेज्य। जो सन्ना, जहां वहां पर जो संज्ञा बताई है, नव्य गुणस्थान में कौन सी संज्ञा है? नव्य गुणस्थान में संज्ञा कौन सी है? मैथुन संज्ञा। तो मैथुन संज्ञा जो है वो किसकी अपेक्षा से कही है? भूत गति मासेज, मतलब भूत गति न्याय की अपेक्षा, या यूं कही है भूत नैगम नय की अपेक्षा कही है। भूत नैगम नय का अर्थ क्या होता है? उस जीव के भूतकाल की अपेक्षा। तो ऐसे कोई मुनिराज है जो स्त्री पर, स्त्री भाव स्त्री थे, शरीर से पुरुष, भावों से स्त्री थे, और वो क्या कर रहे हैं? वो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। नव्य गुण स्थान में गए, नव्य गुण स्थान में जाने पर वहां पर क्या है? उनकी मैथुन संज्ञा है। मैथुन संज्ञा तीव्र नहीं होती है, किंतु कहा वहां क्यों कही है? उसका कारण चारित्र मोहनीय कर्म जो है, वेद कर्म जो है, वो वहां पर उपस्थित है, उसका उदय है। इसकी अपेक्षा से कार्य रूप भले अव्यक्त हो किंतु वहां पर है, इसलिए उनकी संज्ञा बताई, मैथुन संज्ञा। पर वो किसकी अपेक्षा से? अब वो तो नौवे गुण स्थान में सवेद भाग में तो होती है, किंतु जब अपगत वेद भाग में जाएंगे, अवेद भाग में जब जाएंगे, तब भी उनको भूतगत न्याय अर्थात भूत नैगम नय की अपेक्षा उनको कहा जाता है कि वो मैथुन संज्ञा वाले थे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा दिया। देखो यहां पर एक बात को समझना है। आपको पूछा जाए आप कौन से स्कूल के विद्यार्थी रह चुके हैं, आप कौन से स्कूल के विद्यार्थी है ना? तो हमारे दीपा दीदी बता सकते हैं, मैं एसएनडीटी कॉलेज पूना की विद्यार्थिनी हूं। तो आज एसएनडीटी कॉलेज का अगर हम लोग रजिस्टर चेक करेंगे तो दीपा दीदी का नाम आज के स्टूडेंट्स में मिलेगा क्या? नहीं। तो दीपा दीदी को क्यों कहा गया एसएनडीटी कॉलेज की स्टूडेंट? भूतकाल की अपेक्षा। तो ये क्या कहलाते हैं? ये भूत नैगम नय की अपेक्षा कथन कहलाते हैं। भाई समझ में आ गई? तो इस अपेक्षा से ऐसे ही अपगत वेदी हो गए। कौन? वो मुनिराज। तो उनको कौन सी संज्ञा थी? मैथुन संज्ञा थी। बोले क्यों थी? क्योंकि वो पूर्व में मैथुन संज्ञा के धारक थे। ठीक है, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है गाथा क्रमांक 716। उसमें कहा है नररद्धि अपज्यते, मतलब मनुष्य लब्ध पर्याप्तक जो है उसमें क्या है? एक को, एक ही आलाप होगा। कौन सा होगा? अपुन्न गो। एक को दो अपुन्न गो दो आलावो। आलाप कौन सा होगा? एक ही अपूर्णक अर्थात अपर्याप्तक आलाप होता है। आगे क्या कह रहे हैं? अब यहां पर लेसा भेद विभिन्ना सत्तव्यप्पा सुरठाना। सुर मतलब देवगति का वर्णन। 716 की उत्तरार्ध में देवगति का वर्णन आ रहा है। क्या है? लेसा भेद विभिन्ना। देवगति में सुरठाना कहा इसलिए देवगति में क्या हो रहा है? लेशाओं के भेद की अपेक्षा सत्तव्यप्पा 7 विकल्प होते हैं। क्या कह रहे हैं? 7 विकल्प। आगे इसका खुलासा होगा, किंतु याद रखना है, क्या रखना है? लेशा के भेद की अपेक्षा देवगति में 7 विकल्प होते हैं। लेशा तो होती 6, यहां पर 7 विकल्प कर रहे हैं। कैसे? देख लेते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं? अब गुणस्थान की अपेक्षा कह रहे हैं सौवसुराणम ओघे। देवगति में ओघे मतलब गुणस्थान की अपेक्षा मिच्छदुगे अर्थात मिथ्यात्व और सासाधन, ये दो को लेना द्विक से। अविरदे यतिन्नेव, और उसके साथ में अविरत सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थान भी जोड़ देना, पहला दूसरा और चौथा। उसमें क्या है? तीनों ही आलाप होते हैं। बिल्कुल होंगे, क्योंकि निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी पहला दूसरा चौथा देवगति में पाया जाता है, पर्याप्तक अवस्था में भी पहला दूसरा चौथा पाया जाता है, और इसीलिए सामान्य वाला आलाप भी आएगा। तो सामान्य, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्तक ऐसे तीनों भी आलाप वहां पर होंगे। आगे क्या कहते हैं? नवरीय भवनतिक भवनति कपिथिंच य अविरदे पुण्यो। अब क्या कह रहे हैं? इतनी विशेषता मात्र है, क्योंकि आपने पूरे देवगति के बारे में बता दिया, पर यहां पर भ्रांति ना हो गई इसलिए खुलासा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इतनी विशेषता है
क्या विशेषता है कि भवनत्रिक, भवनती और कप्पी, कप्पिथेनम मतलब कल्पवासिनी देविया, भवनत्रिक और कल्पवासिनी देविया, कप्पिथेनम शब्द आ गया, कप्पिथ्य आ गया, तो देविया, उनमें क्या है, अविरदे जो चौथा गुणस्थान है वो पुन्नो अर्थात पर्याप्त आलाप में ही होता है। तो देविया और भवनत्रिक अपने निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में चौथे गुणस्थान के साथ नहीं पाई जाती है, इनमें चौथा गुणस्थान पाया जाएगा किंतु पर्याप्त अवस्था में ही पाया जाएगा। 718 में कह रहे हैं मिस्से पुण्ना लावो, मिश्र तीसरा गुणस्थान, वो क्या है, पुण्य, पुण्य मतलब पर्याप्त आलाप में ही होगा। और अनुदिश अनुत्तरा, अनुदिश और अनुत्तरों में क्या होगा, कल्पवासी देव की चर्चा हो गई, भवनत्रिक की चर्चा हो गई, देवियों की चर्चा हो गई। अब ऊपर अनुदिश और अनुदिश और अनुत्तर में वहां क्या होगा, अनुदिश अनुत्तरा हुते सम्मा, मतलब अनुदेश और अनुत्तरी वासी जो ऐनिंद्र है वो सभी सम्यक दृष्टि ही होते हैं, नियम से उनका गुणस्थान चौथा, तो बाकी के 3 गुणस्थान उनमें नहीं होते हैं। अविरत 3 अलावा, जो चौथे गुणस्थान में उनके 3 आलाप होते हैं, कौन से, अपर्याप्तक निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी चौथा गुणस्थान, पर्याप्तक अवस्था में भी चौथा गुणस्थान, और दोनों है इसलिए तीसरा सामान्य आलाप भी आ जाएगा। अनुदिश अनुत्तरे होती, अनुदिश और अनुत्तर में 3 आलाप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं चार्ट में। चलिए पहले मनुष्य का चार्ट देखेंगे और फिर देवों का चार्ट देखेंगे। मनुष्य के चार्ट में देखो क्या है, गुणस्थान और मनुष्य के 4 भेद बनाए यहां पर, सामान्य मनुष्य, अभेद रूप से मनुष्य, फिर वो मनुष्य है क्या, स्त्री है क्या, नपुंसक है क्या, अपर्याप्तक है क्या, लब्ध पर्याप्तक, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ सामान्य मनुष्य। उसके बाद पर्याप्तक मनुष्य। पर्याप्तक मनुष्य क्यों अलग से बना दिया, क्योंकि पर्याप्तक मनुष्य ही सम्यक्त को धारण करते हैं नए सिरे से, अनुव्रत को धारण करते हैं, मुनिपद को धारण करते हैं और मोक्ष चाहते हैं, तो इसलिए पर्याप्तक मनुष्य है। पर्याप्तक मनुष्य से फिर भाव स्त्रियों को निकाल दिया बाहर, स्त्रियों को बाहर निकाल दिया, क्यों, क्योंकि इनके निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में सम्यक्त्व नहीं हो सकता, इसलिए इनको अलग निकाल दिया। और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य क्या है, वो तो लब्ध पर्याप्तक ही है, उनकी पर्याप्तियां कभी भी पूर्ण नहीं होगी, इस अपेक्षा से चौथा भेद हो गया। तो अब देखिए पहला गुणस्थान कहां कहां पर मिल जाएगा, सामान्य मनुष्य में पर्याप्तक बिल्कुल होंगे, मिथ्यात्व अवस्था में सामान्य मनुष्य पर्याप्तक अवस्था में मिथ्या दृष्टि होते कि नहीं होते, मनुष्य अभेद रूप से, मनुष्य मतलब सभी मनुष्य नाना जीवों की अपेक्षा, हाँ पर्याप्तक अवस्था में मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। लब्ध पर्याप्तक अवस्था में मिथ्यात्व गुणस्थान होता है कि नहीं होता है, होता है, ल लिख लिया। निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है, लिख दिया। और इसलिए तीनों भी आगे करके सामान्य भी आ गया। तो आप यहां पर साप लो नी भी लिख सकते हैं या फिर साप अप भी लिख सकते हो, अप में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, चलो पर्याप्तक मनुष्य में देखते हैं पहला गुणस्थान। पर्याप्तक मनुष्य अब कौन से है, अब जो पर्याप्तक मनुष्य है उनका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो उसमें लब्ध पर्याप्तक आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए उनको यहां नहीं लेना है। तो अकेले निवृत्त पर्याप्तक होंगे। तो पर्याप्त मनुष्यों के निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में मिथ्यात्व गुणस्थान पाया जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। मिथ्यात्व के साथ में पर्याप्तक जीव होते हैं, मतलब उसकी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था होती है, और पर्याप्तक अवस्था में भी मिथ्या दृष्टि दिखते हैं। तो प भी आ गया, नी भी आ गया, इसलिए सा भी आ गया। ठीक है, तो पहला गुणस्थान हो गया। और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य का तो नियम से पहला गुणस्थान है, वहां पर ल लिख दिया। अब दूसरा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान सामान्य मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य और भाव स्त्री, इनके निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में दूसरा सासाधन के साथ में जा सकते कि नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं। इसलिए निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में तीनों में आ गया, पर्याप्तक अवस्था में भी पाया जा सकता है, और दोनों है इसलिए सामान्य भेद भी आ गया। फिर तीसरा गुणस्थान नियम से पहले तीनों भेदों में पर्याप्तक आलाप में ही आएगा, दूसरा नहीं होगा। और चौथा जो है वो
चौथा गुणस्थान सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्य, इनकी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी होगा, पर्याप्त अवस्था में भी होगा, और इसीलिए सामान्य आलाप भी होगा, और भाव स्त्री के सिर्फ और सिर्फ पर्याप्त अवस्था में ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मनुष्य गति की चर्चा यहां पर चौथे गुणस्थान तक आई, किंतु चौथे तक इसको रोक सकते हैं क्या? नहीं, आगे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्यों में 14 गुणस्थान होते हैं। अब पांचवें गुणस्थान में तीनों भी भेद, चर्चा तो सिर्फ 3 भेद की चलेगी, क्योंकि चौथा भेद खत्म हो गया, सिर्फ पहले गुणस्थान तक ही था वो। तो बाकी के 3 भेद जो है 5वें गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में, और 8वें गुणस्थान और 9वें गुणस्थान, मतलब जहां तक वेद चलते हैं वहां तक सिर्फ पर्याप्त अवस्था में ही होगा। पर्याप्त अवस्था आ गई सब में। ठीक है, अब छठे गुणस्थान में अगर हम देखा जाए, छठे गुणस्थान में देखा जाए तो छठा गुणस्थान निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी हो सकता है। किसमें? सामान्य मनुष्य में और पर्याप्त मनुष्य में, क्योंकि यहां पर वेदों की कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए यहां पर छठे गुणस्थान में आहार वृद्धि की अपेक्षा से निवृत्त पर्याप्तक हो सकते हैं। फिर पर्याप्तक अवस्था में भी छठा गुणस्थान होता है, और दोनों है, इसलिए सामान्य आलाप भी आएगा। किंतु स्त्री में, भाव स्त्री में आहार वृद्धि नहीं होती है, और इसीलिए वहां पर निवृत्त पर्याप्तक अवस्था नहीं बनेगी, अकेली पर्याप्त अवस्था ही, पर्याप्त आलाप ही बनेगा। ठीक है, तो भाव स्त्री के छठे, 7वें, 8वें, 9वें जहां तक वेद होता है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पर्याप्त एक ही आलाप होगा। ठीक है, पहले दोनों में फर्क होगा। अब 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें, ये सभी में सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त मनुष्य, इनका पर्याप्त ही होगा, क्योंकि इन गुणस्थानों में निवृत्त पर्याप्त होते ही नहीं है, और भाव स्त्री 9वें गुणस्थान के आगे होगी नहीं, इसलिए 9वें गुणस्थान के आगे भाव स्त्री में सब जगह पर डैश लगा दिया है। चलिए, अब 13वां गुणस्थान। 13वें गुणस्थान में 2 ही प्रकार के जीव, एक सामान्य मनुष्य और एक पर्याप्त मनुष्य। उनकी अपेक्षा, समुद्घात की अपेक्षा निवृत्त पर्याप्तक, अदरवाइज पर्याप्त, और दोनों है इसलिए सामान्य। और 14वें गुणस्थान में अकेले पर्याप्त ही आएंगे। चलिए, देख लिया। अब आपके प्रश्न, अगर मनुष्य गति की अपेक्षा अगर आपके प्रश्न है तो उसको ले लेते हैं। जिनके प्रश्न है वो हैंड रेज कर दे। मोटा मोटी में समझ में आ रही है बातें? सूक्ष्मता से तो अभी चर्चा जैसी जितनी होती है, डिस्कशन अब करोगे चर्चा में तो उतना आएगा, बट मोटा मोटी में तो जो हम लोगों ने पढ़ा है वही चीजें यहां पर दिख रही है। हाँ जी राजेश जी। हाँ, वंदना भैया जी। ये मनुष्य ने जो है वो भाव वेद से ही है, तो फिर वो 9वें के ऊपर क्यों नहीं लिया? हाँ, भाव स्त्री की अपेक्षा वहां पर लिया गया है, क्योंकि वहां से आगे अपगत वेद हो जाता है, और तो भाव उसमें वेद भी हो जाएगा ना, अवगत वेद तो पर्याप्त मनुष्य में भी अपगत ही हो जाएगा। पर्याप्त का जो भेद है वो वेद की अपेक्षा नहीं है, वो पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से भेद है, समझ लेना। मनुष्य भेद, सामान्य मनुष्य भेद जो है वो अकेले अभेद की अपेक्षा है। जो पर्याप्त मनुष्य भेद है वो पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त जो जीव होते हैं मनुष्यों में, एक पर्याप्त नामकर्म वाले जीव जो है वही पर्याप्त मनुष्यों में आएंगे, अपर्याप्त नामकर्म वाले जीव उसमें नहीं आएंगे। किंतु ये जब विचार होता है तब वेद का विचार वहां नहीं है, और वेद का विचार जब किया तो सिर्फ हमें भाव स्त्री वालों को अलग से निकालना पड़ा, या स्त्री वेदियों को अलग से निकालना पड़ा, इसलिए उनका अलग से एक ग्रुप बना दिया उन्होंने। तो मनुष्य के 4 भेद होने के पीछे कारण हम लोग अगर देख लेते तो उत्तर आ जाता है इसका। ठीक है, वेद की चर्चा कहां चलेगी? भाव स्त्री के जो मनुष्यनी भेद जो है मनुष्यनी भेद में ही चलेगी। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। ये मनुष्यनी का मेरे को जरा कंफ्यूजन, भाव से है तो वो द्रव्य से पुरुष हो सकता है ना, ठीक तो है, फिर चौथे गुण स्थान में उसको निवृत्त पर या सम्यक के साथ भी आ सकता है ना वो कैसे मनुष्य। आएगा? कैसे आएगा? अगर भाव रहे तो द्रव्य रहे तो नहीं। सम्यक्त्व के साथ ना भाव स्त्री में उत्पन्न होता है ना द्रव्य स्त्री में उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी। भैया मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, आपने जो पहले लाइन बोली थी पूर्व में मैथुन संज्ञा के धारक थे, इसके क्या अर्थ निकाले वो क्लियर नहीं हुआ।
यहाँ पर इतना ही वो बताना चाहते हैं कि भाव स्त्री की अपेक्षा जब वो भाव स्त्री जो है वो अपगत वेदी हो रही है, ये उनको उसमें मुख्यता से दिखाना है। भाव स्त्री जो है वो अपगत वेदी हो सकती है, मतलब 90 गुणस्थान के ऊपर जाती है, ये उनको दिखाना है। तो अच्छा वहां पर मतलब चर्चा क्या होगी? भाई आप अपगत वेदी कह रहे हो, हाँ आप अगर उनको अपगत वेदी कर रहे हो, वो तो वेद वाली थी, स्त्री वेद वाली थी वो, तो हाँ स्त्री वेद वाली थी, उनको मैथुन संज्ञा थी, क्योंकि स्त्री वेद का कार्य क्या है वहां पर, किसी भी वेद का कार्य क्या है? मैथुन संज्ञा का होना, तो वो संज्ञा है। किंतु मैथुन संज्ञा कहो या स्त्री वेद कहो, ये उनको नैगम्य, भूत नैगम्य की अपेक्षा से था, और इसीलिए अब वो अपगत वेदी जब हो चुकी है तब उसकी चर्चा यहां नहीं होगी, ऐसा उनको कहना है। मतलब 8 9वें गुण स्थान के पहले तक के लिए वो भूत नैगम नय से और उनको उसके मैथुन ऊपर संज्ञा थी, गति के हिसाब से बोल रहे हैं इसलिए। मैथुन संज्ञा थी। अच्छा ठीक, क्लियर हो गया। ये कुछ शंकाकारों की शंकाएं रहती है, उसको निराकरण करने के लिए बहुत बार ऐसा लगता है अरे ये गाथा लिखने की क्या जरूरत थी, ये तो पहले से बोल चुके हैं। बट बहुत बार क्या है, ये सिर्फ आप आचार्यों की बात देख लेना, आचार्यों से चर्चा करने के लिए सिर्फ श्रावक या आज्ञा सम्यक दृष्टि नहीं आते थे, अजैन या दूसरे जो सब दर्शन वाले जो जीव है वो भी आते थे। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी गाथाएं अपने गोमटसार जीवकाल में मिलेगी। गुणस्थानों की चर्चा करते वक्त अंत में आचार्य भगवंतों ने ऐसे ऐसे चीजों का वर्णन किया है गाथाओं में, गुणस्थान मार्गणा में, गुणस्थान प्ररूपणा में, कि जहां पर बौद्ध मत का खंडन होता है, जहां चार्वाक मत का खंडन होता है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। पूरा का पूरा सर्वार्थ सिद्धि या तत्वाद सूत्र में देखेंगे, तत्वाद सूत्र में 10वें अध्याय में ऊर्ध्वगमन करने की जो चर्चा है, ये सब बाकी दर्शनों को खंडन करने के लिए ये सब चर्चाएं वहां पर करी गई है। ठीक है, तो बहुत बार हमें लगता है कि इसके बताने की क्या जरूरत थी, तो वो और अलग अलग तरीके से होती है। डॉक्टर बैनर्जी जी। वंदना भैया जी, ये यहाँ पे स्त्री वेद के लिए तो उन्होंने लिया कि है ना अपगत वेदी होने के बाद भी वहां पे मैथुन संज्ञा का भाव वैसे बताया, तो फिर पुरुष का और नपुंसक वेद भी तो चलता रहता है आगे तक। उसके बारे में तो होगा ही होगा, उनको तो कोई नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका अलग से कॉलम बना ही नहीं है ना। 4 भेद में उनकी चर्चा है क्या? नहीं है तो हाँ, अच्छा। नहीं है। इसीलिए उनके बारे अच्छा में नहीं कहा, उनके बारे में तो ऑलरेडी बोल है ही, वो ऊपर तक 14वें तक तो जाने वाले ही है। नपुंसक अच्छा भी भाव स्त्री की अपेक्षा वेद की चर्चा जब चल रही है, स्त्री और नपुंसक दोनों को आप ले सकते हैं वहां पर। मनुष्यनी शब्द भाव स्त्री की अपेक्षा है, मतलब जो पुरुष वेदी नहीं है वो, ऐसा हो तो उसमें मुख्यता से भाव स्त्री कहा जाता है, बट वो नपुंसक वेदी भी उसी अपेक्षा से ले लेना, भाव हाँ, तो नपुंसक भूत निगम नय से तो तीनों वेद ले सकते हैं ना। ले सकते हैं। कुसुम दीदी, कलकत्ता। वंदना बेजी, कंफ्यूजन हो गया जरा सा। पर्याप्तक मनुष्यों में जो वर्णन है, पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक जो मनुष्य है, लब्ध पर्याप्त को अलग निकाला। तो लब्ध पर्याप्त मनुष्य को अलग निकाल दिया। तो पर्याप्तक मनुष्यों में खाली सामान्य से पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक का ही वर्णन है ना। हाँ, क्योंकि उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, इसलिए उसमें लब्ध पर्याप्तक होंगे ही नहीं, हाँ, तो इसमें लब्ध पर्याप्त नहीं हुई, इसलिए नी लिख दिया, ल नहीं आया वहां पर। हाँ नहीं है, तो बट सामान्य मनुष्य में दोनों हो सकते हैं। सामान्य में दोनों हो सकते। ठीक हाँ। ठीक। चलिए देवगति की तरफ चलते हैं। चलिए देवगति की अपेक्षा देख लेते हैं। अब देवगति में यहां पर 4 भेद किए गए हैं, बट बड़े इजी भेद है, ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहां पर। सीधी सीधी बात है, सामान्य देव देवगति के अभेद रूप से, फिर भवनात्मक हो या कल्पवासी हो, सभी इसमें आ गए सामान्य देव में। दूसरे कौन है? भवनत्रिक और कल्पवासी देविया, भवनत्रिक और कल्पवासी देविया, इनको अलग से निकाला। और 16 स्वर्गों के देव और ग्रहवेग तक के देव, मतलब सौधर्म से लेकर के ग्रहवेग तक के देव, इनको अलग से निकाला। क्यों? क्योंकि इनमें मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों हो सकते हैं। और चौथे वाले में अनुत्तर अनुदिश को क्यों रखा? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। ठीक है। अच्छा, सौधर्म से ग्रहवेग तक इनको भवनत्रिक में और देवियों के साथ में मिक्स क्यों नहीं किया? क्योंकि उनमें भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों होते हैं, देवियों में भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होते हैं, भवनत्रिक में भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होते हैं, कल्पवासी में 16वें स्वर्ग तक होते हैं, ग्रहवेग तक भी होते हैं। फिर इनको अलग अलग क्यों किया? तो
सम्यक्त्व को साथ लेकर के जिनमें जिनमें उत्पन्न नहीं हो सकते, मतलब जिनके निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में चौथा गुणस्थान नहीं हो सकता, ऐसे दो ही है, भवनत्रिक और देविया। चौथे गुणस्थान को साथ लेकर के 16 स्वर्ग और नवग्रह वेग तक जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन दोनों को अलग कर दिया। समझ में आ गई बातें? चार्ट दिखा रहा हूं। देवों के 4 ग्रुप देख लेना। सामान्य देव, भवनत्रिक देव, कल्पवासी देविया, उससे भी डाल दी, सौधर्म से ग्रहवेग तक के देव और अनुत्तर अनुदिश। आप अपने टिप्पण में लिख देना इसको, बात भी याद आवे या ना आवे। सामान्य देव, अभेद रूप से देवगति के सभी देव, देव देविया वेद कोई संबंध नहीं वहां पर, पर्याप्त निवृत्त पर्याप्त कोई नहीं, सब वहां पर आगे। भवनत्रिक और कल्पवासी देविया, ये किनका ग्रुप है? ऐसे देवों का ग्रुप है जिनमें निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में चौथा गुणस्थान नहीं होता, नियम से मिथ्यात्व के साथ में जन्मेंगे, ऐसा ये ग्रुप है। सौधर्म से ग्रहवेयक, ये सम्यक्त्व के साथ मिथ्यात्व के साथ दोनों के साथ जन्म सकते हैं और बाद में भी उनमें दोनों चीजें हो सकती है, मतलब निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों हो सकता है। और अनुत्तर अनुदेश वाले कौन है? नियम से ये सम्यक्त्व के साथ ही जन्म लेंगे। चलिए, सामान्य देवों में अब चूंकि यहां पर लब्ध पर्याप्तक वाली कोई चर्चा नहीं चलेगी, इसीलिए सब जगह पर नी, जहां जहां निवृत्त पर्याप्तक अवस्था है, अपर्याप्तक अवस्था है, वहां पर नी ही आएगा। सामान्य देवों में पर्याप्तक होते हैं, निवृत्त पर्याप्तक होते हैं, इसलिए मिथ्यात्व के साथ में, इसलिए सापर्णी तीनों आएंगे। सामान्य देव दूसरे गुणस्थान के साथ में भी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में आ सकते हैं, पर्याप्तक में भी हो सकते हैं, इसीलिए तीनों आलाप आएंगे। तीसरा गुणस्थान सामान्य देवों में सिर्फ और सिर्फ पर्याप्तक अवस्था में ही होगा, इसलिए पर्याप्तक आलाप ही आएगा। और चौथे गुणस्थान के साथ में सामान्य देव, सामान्य मतलब यहां पर देवगति के देव चौथे गुणस्थान के साथ में जन्म सकते हैं, इसलिए निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी है, पर्याप्तक अवस्था में भी पाए जा सकते हैं, इसलिए दोनों भी आएंगे। किंतु यहां पर खुलासा किया है सामान्य भेद में भी, वहां पर छोटा सा ए लिखा है, नीचे नोट में टिप्पण में ए को देखना कि असंयत सम्यक दृष्टि तिर्यंश और मनुष्य मर करके, मतलब साथ में चौथा गुणस्थान लेकर के भवनत्रिक और कल्पवासियों में देवियों में नहीं जाते। ठीक है, भवनत्रिक और भवनत्रिक की देविया, कल्पवासी की देविया इसमें नहीं जाते। चलिए, अब देखते हैं भवनत्रिक और कल्पवासी देविया मिथ्यात्व के साथ जन्म सकते हैं, इसलिए पहले गुणस्थान में ये निर्वित्त पर्याप्तक अवस्था में है, इनके पर्याप्तक अवस्था में भी मिथ्यात्व मिलता है और इसीलिए सामान्य, ऐसे 3 आलाप हो सकते हैं। दूसरे गुणस्थान में भी यही है, दूसरे गुणस्थान के साथ में कल्पवासी देविया जन्म सकती है, भवनत्रिक देव जन्म सकते हैं, इसलिए उनके नी भी आएगा, पर्याप्तक अवस्था में भी इनके सासदर गुणस्थान पाया जाता है, इसलिए प भी आएगा, और दोनों है इसलिए सा भी आएगा। इनमें भवनत्रिक देवों में और कल्पवासी देवियों में तीसरा और चौथा गुणस्थान सिर्फ और सिर्फ पर्याप्तक अवस्था में ही बनता है, इसलिए यहां पर पर्याप्तक आलाप एक ही आएगा तीसरे और चौथे गुणस्थान के लिए। सौधर्म से ग्रहवेद तक के देव, चूंकि निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में इनके मिथ्यात्व, सासाधन और असंयत सम्यक्त्व ये तीनों भी हो सकते हैं, इसलिए पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में इनके नी भी पाया जाएगा, प भी पाया जाएगा, और दोनों है इसलिए तीसरा सा भी आ जाएगा। अकेला तीसरा गुणस्थान ऐसा है सौधर्म से ग्रहवेग तक का जो पर्याप्तक आलाप में ही हो पाया जाएगा। अनुत्तर अनुदिश पहला, दूसरा, तीसरा गुणस्थान बनता ही नहीं है, सिर्फ चौथा गुणस्थान बनता है निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में, पर्याप्तक अवस्था में, और दोनों है इसीलिए सामान्य। चूंकि देवगति में 4 से आगे वाले गुणस्थान नहीं है, इसलिए आगे की चर्चा नहीं होती। चलिए, देवगति के बारे में कोई प्रश्न है? सरल है, देवगति समझने के लिए सरल है। क्लियर है सबको? हाँ अरविंद जी।
ये अवज्ञ वेदी वाला जो समझा है राजेश भाई ने जो है, वो अभी भी मुकदमा मतलब माइंड में बैठता नहीं, मतलब ये जरूर क्या कैसे पड़ गया है ये समझाने की। वे फिर से पूछिए। ये जो अवज्ञ वेदी का जो बताया है, जो निगम नहीं देखो, वेद की चर्चा वेद की चर्चा चारों भेदों में कहां पर होगी, ये ध्यान अगर रखेंगे तो गुत्थी सुलझती है। चारों भेदों में सामान्य मनुष्य की चर्चा क्या वेद की अपेक्षा की है? नहीं। पर्याप्त मनुष्य की चर्चा वेद की अपेक्षा की है? लब्ध पर्याप्त मनुष्य की चर्चा वेद की अपेक्षा की है? नहीं। तो मनुष्यनी ग्रुप जो है उसकी चर्चा वेद की अपेक्षा है, मनुष्यनी चर्चा वेद की अपेक्षा है। पर चूंकि आगम में वर्णन आता है कि मनुष्यनिया 14वें गुणस्थान तक जाती है, ठीक है। अब मनुष्यनिया में चर्चा जो होती है तो स्त्री वेद जो है वो स्त्री वेद की व्याख्या क्या की है वेद मार्गणा में? जिनकी संज्ञाएं तीव्र है, जो चंचल है ना, कंडे की अग्नि के जैसे उसको उपमा दी गई। तो चूंकि स्त्री की चर्चा इस प्रकार से स्त्री की परिभाषा की गई है, तो जिनकी संज्ञाएं तीव्र होती है भगवान, वो अपगत वेदी कैसे हो सकती है? मतलब वेद का नाश कैसे कर सकती है? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि द्रव्य से जो स्त्री है वो तो उसका नाश नहीं कर सकती है, किंतु जो भाव से स्त्री है, शरीर से द्रव्य से पुरुष है, ऐसी भाव स्त्री मनुष्यनी जो है वो वेद का नाश करके अपगत वेदी हो सकती है। उसके जो चंचल पने का, उसके तीव्र संज्ञा का, मैथुन संज्ञा का जो उल्लेख है वो भूत नैगम नय की अपेक्षा से मान लेना, मतलब वो अवस्था उसने पार कर ली है। यहां पर आप पुरुष वेद की चर्चा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पुरुष वेदी मनुष्यनी में आते ही नहीं है, भाव पुरुष वाले इसमें आते ही नहीं है, तो इसलिए उनकी चर्चा ही नहीं होगी। वो तो पर्याप्त मनुष्य की अपेक्षा से 14वें गुणस्थान तक जाएंगे, तो उनको तो कोई ये पूछने वाला ही नहीं है। और ना ही पुरुष वेद की परिभाषा में संज्ञाओं का वर्णन है कि नहीं है? चलिए, आप सरोज जैन दीदी, अपगत वेदी का अर्थ होता है वेद रहित। वो तो बराबर। हाँ नहीं, सरोज जैन दीदी ने पूछा अपगत वेदी का अर्थ क्या होता है? वेद रहित होना। ठीक है, जो 90 गुणस्थान के 2 भाग होते हैं। 90 गुणस्थान में शुरुआत का जो समय है वो सवेद भाग है, वहां पर जीव वेद का नाश कर लेता है, और नाश करके अभी भी 9वां गुणस्थान बाकी है, तो बचे हुए भाग को वेद रहित अपगत वेद कहते हैं। और वहां से ऊपर 10वें 11वां 12वां 13वां 14वां सभी गुणस्थान जो है वो अपगत वेदी के ही माने जाते हैं। कुसुम दीदी, मुंबई। हाँ, वंदना भैया जी। तो फिर वो 14वां गुणस्थान में जो स्त्री जाती है तो वो वेद से तो पुरुष होगी और भाव से स्त्री होगी। अब भाव से कोई भी कुछ भी चीजें होगी क्या 90 गुणस्थान के ऊपर? हाँ, नहीं। खत्म हो गई बात। कि फिर वो 14 गुणस्थान में जाएगी कैसे? तो भाव के साथ थोड़ी जाएगी, द्रव्य के साथ जाएगी, द्रव्य से तो पुरुष है। तो द्रव्य से तो पुरुष है ना भैया। हाँ हाँ, वही वही इतना यही कंफ्यूज हो रहा है। तो मनुष्यनी में द्रव्य वेद की चर्चा ही नहीं है, मनुष्यनी में भाव स्त्री की चर्चा है, और उसी की अपेक्षा से वर्णन है। शरीर से द्रव्य से पुरुष हो सकता है, किंतु भाव से स्त्री, ऐसे जीव की चर्चा मनुष्यनी में है। हाँ, वही तो कह रही हूँ। तो वही जाएगी 14 गुणस्थान में। कौन जाएगा फिर? आपने बोला 14 गुणस्थान तक स्त्री जा सकती है। पुरुष वेदी भी जाएगा, स्त्री वेदी भी जाएगा। हाँ, तो स्त्री वेदी कैसे जाएगी? वही वही स्त्री वेदी भाव स्त्री वेदी है, तो पुरुष द्रव्य है तो जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? हाँ, वही वही वही। तो उसमें कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा क्यों आई? क्योंकि उसके साथ स्त्री वेद लगा है, और स्त्री वेद चंचल होता है, स्त्री वेद तीव्र संज्ञा के साथ होता है, मैथुन संज्ञा के साथ होता है, इसीलिए उसकी वहां पर
क्लैरिफिकेशन दिया गया है। आज्ञा सम्यक जीवों को, जिन्होंने पहले से मार्गणाएं पढ़ी हुई है, उनके लिए ये विचार होना स्वाभाविक है कि भैया इसका वर्णन की क्या जरूरत थी। अगर ये प्रश्न मन में आ रहा है तो इस प्रकार से समझ लेना, चूंकि स्त्री की भूमिका किस प्रकार से मार्गणा में रखी हुई है उसका खंडन करने के लिए, क्योंकि ये स्त्री वेद भाव स्त्री वेद है जो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, वेद को नष्ट कर सकता है, ये उस भाव स्त्री वेदी जीव के पुरुषार्थ की अपेक्षा से वर्णन है। ठीक है, क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? जो भाव पुरुष है, द्रव्य पुरुष है, वो तो पुरुषार्थ करता ही करता है। हाँ पुरुषार्थ किसे नहीं माना गया है भाई? पुरुषार्थ किसे नहीं माना गया? स्त्री को पुरुषार्थ मानते हो क्या? नहीं, नहीं, क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो उतनी एबल कैपेबल नहीं है उतना। एबल कुछ नहीं है, एबल तो कुश्ती भी लड़ लेती है और पुरुष को हराती है, वो एबल वाला छोड़ दो। कितने पहलवान दिखाओ आपको भाई? वहां पर मोक्ष को पाने की अपेक्षा एक वर्णन, और दूसरा वर्णन उनकी जो चंचलता है, तीव्र संज्ञाएं होती है, इनकी अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में चंचलता का और मैथुन आदि संज्ञाओं का कोई बाधा बनेगी या उसके साथ सहयोगिता होगी? बाधा बनेगी। बाधा होगी। तो जिनको बाधा नहीं है, पुरुष वेदी को बाधा नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं होगी। जहां बाधा है वहां पर चर्चा होगी कि भाई बाधा होते हुए भी आपने इनको ऊपर जाने वाली कैसे माना, अपगत वेदी क्यों माना? तब वो कहते हैं कि बाधा के लिए यहां पर चंचलता सिर्फ भाव से थी, तीव्र इच्छाएं जो थी वो भाव स्त्री की अपेक्षा थी, द्रव्य पुरुष की अपेक्षा से नहीं है। और चूंकि द्रव्य पुरुष का था, वो इस प्रकार के वेद नष्ट करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। ठीक है, भगवान ने एक आधी गाथा क्या लिख दी, आप लोगों ने क्यों लिखी? अच्छी बात है, समझना जरूरी है, क्योंकि एक भी अक्षर आगम का जो है व्यर्थ नहीं है। ठीक है ना, सभी का सभी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, अरविंद जी बोलिए। भैया जी, एक सॉरी की 707 नंबर की जो गाथा है ना, इसमें वेदों व कसायों के वेद को जो वो लाइन जो है ना, अनिवृत्तिकरण नाम के 9वें गुण स्थान में 5 भागों में जो आलाप आएगा। ये 5 भाग की चर्चा भी बाकी है, और यहाँ पर जो 90 का 7 भाग होने हैं उसकी भी चर्चा बाकी है। आचार्य भगवती कहीं ना कहीं तो आगे बताएंगे। 2 चीजें अभी तक ऐसी ही रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी चर्चा उठती है। इसको रतनचंद मुक्तार जी पंडित जी ने अपनी टीका में रखा है, उसका मैं पठन कर रहा हूं, मैं वाच रहा हूं यहां से, आप लोगों को सुनना है। पहले से आप लोग जानते हैं, किंतु आगम के शब्द भी हमें जरूरी है। ठीक है, कुछ शंका समाधान की अपेक्षा से है। पीडीएफ में भी ये 2 पेजेस हमने रखी है क्योंकि बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको वहां पर रखा है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं: मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और मनुष्य अपर्याप्त। वहां मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी, पहले 3 भेद जो है, इनके तो 14 गुणस्थान होते हैं। इस वाक्य से यह क्लियर कर दिया कि मनुष्यनीय में भाव स्त्री है, द्रव्य पुरुष है, यह द्रव्य स्त्री की चर्चा नहीं है, क्योंकि द्रव्य स्त्री के 14 गुणस्थान तो नहीं होंगे। ये क्लियर कर दिया यहां पर। आगे यदि यहां कहे जाए तो मनुष्यनी के 14 गुणस्थान सिद्ध हो जाने से स्त्री को मुक्ति हो जाएगी। शंकाकार पूछ रहा है कि तो फिर आप दिगंबर भी तो स्त्री को मुक्ति मानोगे? तब आचार्य कहते नहीं, क्योंकि द्रव्य स्त्रियां मुक्ति तो क्या, सकल संयम 6ठा गुणस्थान भी प्राप्त नहीं कर सकती है। तो यहां जो चर्चा है वो द्रव्य स्त्री की नहीं है, भाव स्त्री की है। यहां तो भाव वेद का प्राधान्य है, द्रव्य वेद का नहीं, स्त्री की अपेक्षा। और पुरुष की अपेक्षा द्रव्य पुरुष होना जरूरी है। अतः उक्त 3 भेदों में 14 गुण बनस्थाने से गुणस्थान में संभव आलापों के समान, मतलब जो गुणस्थान में आलाप बनते हैं वैसे ही आलाप मनुष्य गति मार्गणा में भी बनेंगे। शेष कथन सरल है।
भाव स्त्री और द्रव्य पुरुष ऐसे मनुष्यनी में छठे गुण स्थान तो होता है, किंतु उसमें आहारक शरीर और अंगोपांग का उदय नियम से नहीं हो सकता। अब आहारक द्विक में हम काय योग की चर्चा कर रहे थे। आहारक द्विक शब्द से आहारक और आहारक मिश्र काय योग की चर्चा कर रहे थे। रतनचंद मुक्तार जी ने यहां पर लिखा है आहारक द्विक का अर्थ नाम कर्म की जो तो प्रकृतियां है, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इनका उदय नहीं होता है। दोनों अर्थ एक ही होगा, क्योंकि आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग ये कारण है और काय योग उसका कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों भी चीजें यहां पर बैठ जाती है। शंका ली है मनुष्यनियों के आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग नहीं होने का कारण क्या है। आचार्य कहते हैं यद्यपि जिनके भाव की अपेक्षा स्त्रीवेद और द्रव्य की अपेक्षा पुरुषवेद होता है वो संयम को तो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु द्रव्य की अपेक्षा स्त्रीवेद वाले मनुष्य सकल संयम को प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? द्रव्य स्त्रियां छठे गुण स्थान को प्राप्त क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वो सचेल है। चेलकत्व, चेलकत्व का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। और अचेलकत्व मतलब निग्रंथ मुनि। तो मुनि महाराज के मूल गुण में अचेलकत्व है और आरिका माता जी के मूल गुण में चेलकत्व है। ठीक है, चलिए, इसलिए सकल से उन्हें उस विवक्षा से महाव्रतधारी तो कहा, किंतु छठे गुण स्थानवर्ती नहीं कहा। भाव की अपेक्षा स्त्रीवेदी और द्रव्य की अपेक्षा पुरुष वेदी संयमधारी मनुष्यों के आहार वृद्धि उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए क्यों? क्योंकि आहार वृद्धि पुरुष वेद के साथ ही जाती है। इसीलिए स्त्री वेद वाले मनुष्यों के आहारक द्विक और वैक्रयिक द्विक के बिना 11 योग पाए जाते हैं। आपकी पीडीएफ में सिर्फ आहारक द्विक के बिना 11 योग लिखा है, वहां और सूक्ष्मता में जाकर के हमने वैक्रयिक द्विक भी लगा दिया। क्योंकि आप बोलोगे आहारक द्विक निकाल देंगे तो 15 में से 2 जाएंगे तो 13 बचेंगे भैया, है या ना? और आपने तो लिखा है कि 11, तो इसीलिए उसको करेक्ट कर लेना। आहारक द्विक और वैक्रयिक द्विक के बिना मनुष्यनी का वैक्रयिक द्विक हो गया क्या? वैक्रयिक का योग वैक्रयिक मिश्र का योग नहीं होगा, तो इसलिए उसको भी हटाने से 11 योग बन जाते हैं। तू शब्द लगाने से, तू शब्द से ये लगा लेना। अब यहां पर तू शब्द, तू मतलब दू शब्द आ गया है। दू शब्द जो आ गया है उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं तू शब्द से ये लेना कि मनुष्यनी के मन परिय ज्ञान और परिहार विशुद्धि भी नहीं होते। ये भी पुरुष वेदी को ही होता है। अर्थात मनुष्यनी के मन परिय ज्ञान के बिना 7 ज्ञान हो सकते हैं और परिहार विशुद्धि के बिना संयम मार्गणा के 6 भेद हो सकते हैं। ठीक है, वहां लिखा है 6 संयम हो सकते हैं, उसको भी सुधार करके संयम मार्गणा के 6 भेद हो सकते हैं, ऐसा लिखेंगे। क्यों? नहीं तो आप लोग क्या पूछेंगे, भैया संयम के तो 5 भेद होते हैं, आप एक को हटा रहे हैं और फिर भी बोल रहे हो कि 6 होते हैं। तो 5 - 1 ये 6, ये गणित कहां से आया? आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे? एक बार बोलो हाँ। तो इसीलिए हम लोग वहां पर करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? इसलिए संयम मार्गणा के 6 भेद होते हैं। मनुष्य लब्ध पर्याप्तक भी नियम से संधि, पंचेंद्रिय और मिथ्या दृष्टि होते हैं। लब्ध पर्याप्तक होने से 6 पर्याप्तियों से अपर्याप्त होते हैं। इनका एक लब्ध पर्याप्त आलाप ही संभव है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? प्रमोद जी, आपका प्रश्न लूंगा और एक पेज बाकी है, देवगति का है। अगर देवगति के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। देवगति में लेशा भेद की अपेक्षा जो 7 भेद होते हैं, देखो एक का तो उत्तर मिल रहा है यहां पर। कहा गया अरविंद जी? 7 भेद वाली चर्चा थी ना लेशा की, यहां पर उत्तर दे रहे हैं। देवगति में लेशा भेद की अपेक्षा जो 7 भेद होते हैं वो इस प्रकार है। पीडीएफ पे लिया है, सुन लो पहले। 3 भवनत्रिक, मतलब भवनत्रिक के तेजो लेशा का जघन्य अंश। लेशा तो है देवों में होने वाली 3 ही है, अब उसी के अंश की अपेक्षा से, जगन्य मध्यम की अपेक्षा से 7 भेद बन जाएंगे। देख लेते हैं। भवनत्रिक के तेजोलेशा का जगन्य अंश पहला, सौदर में ईशान में पीतलेशा का मध्यम अंग, सानत कुमार महेंद्र के तेजोलेशा अर्थात पीतलेशा का उत्कृष्ट और पद्म का जगन्य अंश। चौथा भेद, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र इन स्वर्ग युगलोक के मध्यम पद्मलेशा का अंश।
पांचवा भेद बनेगा शतार सहस्त्रा में उत्कृष्ट पद्मलेशा और जघन्य शुक्ल लेशा, क्योंकि पटलों में अलग अलग होगी, जैसे ऊपर ऊपर जाओगे तो लेशा शुभ होती जाएगी। 5 बन गए। छठा है आनत प्राणत आरण अच्युत, अंतिम 4 स्वर्ग और नवग्रह व्यय, इनमें मध्यम शुक्ल लेशा। और 7वां भेद होगा 9 अनुदिश तथा 5 अनुत्तरवासियों की उत्कृष्ट शुक्ल लेशा। तो इस प्रकार से लेशा की अपेक्षा देवगति के 7 भेद हो जाते हैं। शांति। अब 4 दिन के बाद में मैं पूछूंगा किसका कौन सा अंश होता है, तब मुझे शांति मिलेगी। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्त देवों में कुल 4 ही गुणस्थान संभव है। उसमें प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुणस्थान में तीनों आलाप होते हैं। पहला, दूसरा, चौथा गुणस्थान 3 आलाप क्यों होंगे? क्योंकि ये निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में भी पाए जाते हैं, पर्याप्तक में भी पाए जाते हैं, और दोनों है इसलिए सामान्य आलाप आ ही जाता है। और ये फ्री 2 पर 1 तीसरा फ्री है, समझ लेना। ठीक है ना? चलिए अब आगे। इन गुणस्थानों के साथ देवों में जन्म तथा अपर्याप्त अवस्था में भी मिथ्यात्व सासाधन असंयत सम्यक गुणस्थान देखा जाता है। यानी देव मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक मतलब निरुक्त पर्याप्तक होते हैं। सकल देव मिश्र गुणस्थान में नियम से पर्याप्तक ही होते हैं, इसलिए तृतीय गुणस्थान में एक पर्याप्त आलाप ही पाया जाएगा। अब प्रश्न पूछ रहे हैं देव तृतीय गुणस्थान में नियम से पर्याप्त कैसे होते हैं? अब ये तो आपको पता ही है, क्योंकि तीसरा गुणस्थान लेकर के कोई निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अब शंकाकार बोल रहा है, चूंकि तृतीय, आपने कहा कि तृतीय गुणस्थान के साथ मरण नहीं होता, तो अपर्याप्त काल में तृतीय गुणस्थान की उत्पत्ति नहीं है, और तृतीय गुणस्थान में पर्याप्त ही होते हैं, ही लगा दिया आपने। इस प्रकार का नियम स्वीकार कर लेने से तो एकांतवाद हो जाएगा। शंकाकार को एकांतवाद की कितनी डर है, देखिए। आचार्य कहते हैं नयेषु दोषः, नहीं, क्योंकि अनेकांत भिन्न एकांत के सद्भाव होने में कोई विरोध नहीं आता। अनेकांत भित एकांत, जो एकांत अनेकांत से सिद्ध हो जावे वो एकांत, जिसे हम सम्यक एकांत भी कहते हैं, उसके सद्भाव में कोई विरोध नहीं आता। मिश्र गुणस्थान अंतिम ग्रह वेग तक संभव है, अतः वहां तक के बिंदुओं में मिश्र गुणस्थान में नियम से पर्याप्त आलापी होता है। ऊपर सब सम्यक दृष्टि है, क्योंकि वहां पर सभी के एकमात्र अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान है, ऐसा आगम वचन है, अतः उनके असंयत गुणस्थान में ही 3 आलाप बन जाते हैं। चलिए, तो ये बीच में विशेषार्थ था पंडित जी ने लिखा हुआ, जिसमें हमें 7 भेद का वर्णन मिल गया। बोलिए कहाँ गए? हाँ प्रमोद जी, बोलिए आपका प्रश्न। ये आपने बीच में बताया था ना, मनुष्य नहीं को व्यक्रिय कार्य योग नहीं होगा, तो मनुष्य को भी व्यक्रिय कार्य योग नहीं होगा, वो तो मतलब योगों की बात जब चल रही थी वहां, पर उसकी चर्चा ही नहीं, चर्चा वहां पर तो मनुष्यनी के योगों की चल रही थी। मार्गणा थी कौन सी? मनुष्यनी। तो मनुष्यनी मार्गणा में मनुष्यनी की अपेक्षा से ही विचार होगा। ठीक। और कोई? चलिए आगे बढ़ेंगे क्या? समय पूर्ण हो चुका है, 3:35 हो चुके, तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।